कि मेरा तो जिंदगी झंड कर दिया, ना समाज में छोड़ा ना घर का छोड़ा। कम से कम हमें जहां तक अनुमान है 15 से 20 केसेस रोशन रोही के ऊपर होंगे अब तक एफआईआर दर्ज। जैसा उसका हरकत धारे नहीं है, कम से कम 3-4 धारा उनके ऊपर लगा हुआ। ये देखिए, ये एफआईआर कॉपी हमारे पास है, हम दिखा देते हैं। हाँ, पहले आप देख लीजिए, हम आपके दर्शकों को भी देखो। नमस्कार, प्रणाम। मैं सतीश यादव और भारतीय न्यूज के चाहने वाले जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सबको भारतीय न्यूज में तहे दिल से स्वागत है। और अभी आप लोग जानते होंगे कि मगही इंडस्ट्री को लेकर काफी विवाद हो रहा है। मगही इंडस्ट्री के जो सुपरस्टार कहे जाते हैं, मगही इंडस्ट्री के जो किंग कहे जाते हैं रोशन रोही और उनका धर्मपत्नी किरण सिंह, दोनों को लेकर काफी जबरदस्त विवाद हो रहा है। और इतना ज्यादा विवाद हो रहा है और रोशन रोही जी को इतना ये विवाद भारी पड़ गया कि आज उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ा। और यही विवाद पर लेकर हमारे साथ अभी लाइव लॉन्ग न्यूज के पत्रकार खुशबू राय दीदी हैं, जिनसे हम ढेर सारे मुद्दे पे बातचीत करेंगे। और दीदी से आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि दीदी हर प्रश्न का एकदम सरल तरीका से जवाब देंगे। कैसे हैं दीदी? और आपको भारतीय न्यूज में तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमेशा की तरह हम एकदम मस्त हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है दीदी। सबसे पहला दीदी आपसे सवाल रहेगा कि रोशन रोही जो मगही किंग कहे जाते हैं, मगही और भोजपुरी के जो सुपरस्टार कहे जाते हैं, उनपे सबसे पहले बताइए, काफी दर्शक का ये सवाल है, उनपे कौन सा धारा लगाया गया है? सबसे पहले तो हम आपकी बातों का खंडन करेंगे। ना ही तो वो भोजपुरी के सुपरस्टार है और ना ही वो मगही के किंग है, क्योंकि मगही में उनसे कई सारे कलाकार हैं जो उनसे कई गुना आगे हैं। उनसे आगे चल रहे हैं आशीष यादव, उनसे आगे चल रहे हैं, आपका एक और नाम है, कुछ हमें याद नहीं है, अमित आशिक उनसे आगे चल रहे हैं। उनसे पहले से मगही में है कुंजन सिंह भी, कहीं ना कहीं मगही भी गाते हैं और भोजपुरी भी गाते हैं, लेकिन ज्यादा मगही में ही पहले वो गाया करते। तो कुछ दिन पहले उनका शादी हुआ था, आप आइए, तो कैसे कह सकते हैं उनको नाबालिग है ये? आप उस शादी को लीगल कह ही नहीं सकते हैं। जिस शादी को शादी नाम दिया जाता है और जिस शादी की वजह से किरण को उसकी पत्नी दर्शाया जाता है, वो शादी लीगल था ही नहीं। लीगल शादी अगर जब मामला कोर्ट में चल रहा था, तो कोर्ट में भी तो शादी होती है। उसने कोर्ट में क्यों नहीं शादी किया? कभी आप लोगों ने सोचा? जब मामला कोर्ट में था तो शादी तो कोर्ट से आसानी से हो सकती थी। तो शादी तो कोर्ट से हुआ नहीं, शादी कैसे होता है? मंदिर से होता है, और मंदिर से भी कैसे? छुप छुपा के। आप इतने सारे स्टार के नाम गिनाए आपने। टुनटुन यादव की शादी हुई, पूरा दुनिया जानता है, एकदम दिखा के शानो शौकत से बारात के साथ हुआ। कल्लू का हाल ही में शादी हुआ था पिछली बार। गुंजन सिंह का शादी हुआ था, पूरा दुनिया जान रहा है। चाहे जितने भी कलाकार हैं जिसकी शादी होती है, खासकर जो स्टार होते हैं उसकी शादी होती है, तो पूरे दुनिया के लोग जानते हैं। कई सारे मीडिया कर्मी को इनवाइट किया जाता है, वो जाते हैं और बजाते उसको कवरेज देते हैं। लेकिन रोशन रोही के शादी के बारे में आपको पता चला कि कब हुआ? नहीं दीदी, ऐसा तो कुछ नहीं ना पता चला। अचानक से एक फोटो आता है जिसमें आपने देखते हैं कि मंदिर का है, किरण ने सिंदूर लगा रखा है, मंगलसूत्र पहन लिया है। तो गले में मंगलसूत्र पहन लेने से और मांग में सिंदूर लगा लेने से किसी की शादी नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है कि दोनों ही कलाकार थे, और कलाकार की शादी हर रोज होती है उनके फिल्मों में। इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी शादी हो गई। और ना ही अगर 18 साल से कम उम्र की है तो मंदिर वाले भी सर्टिफिकेट देते हैं। और अगर रोशन रोही एंड उसके टीम के पास सर्टिफिकेट है तो वो दिखाए कि वो शादी लीगल है, और अगर वो दिखाता भी है कि वो शादी लीगल है तो और धारा उसके ऊपर बढ़ जाएगा। अच्छा दीदी, इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि वो अभी भी नाबालिग है। आप दीदी बोले कि जो मंदिर में रोशन रोही और किरण सिंह है जो इलीगल शादी की है, ठीक है, लेकिन इलीगल के दोनों पक्ष के सहमति से हुआ होगा। इसमें किरण सिंह जी भी सहमत होंगे और रोशन रोही जी भी इसमें सहमत होंगे, तो इसमें तो आप दोनों को गलती कर सकते हैं ना? दोनों का गलती होता, ये हम मानते हैं आपकी बात। दोनों का गलती होता तब जब किरण अपने तरफ से गलत होती। किरण ने कहीं पे भी गलत, किरण उसके साथ रहना चाहती थी और यहाँ पे उसके साथ गेम किया जा रहा था। वो शादी इसीलिए हुई थी ताकि किरण सिंह को कैसे बरगलाया जाए, क्योंकि किरण सिंह ने उसके ऊपर 376 पहले दफा ही लगा दिया था। ये जो केस का हमने आपको आईपीसी जो दिखाया, ये धारा, हाँ, ये धारा आज की नहीं है। यहाँ पे आप डेट देखिए, ये डेट क्या है, ये देखिए 7/3/2024, तीसरे महीने का है 2024 में, मार्च का ये जो है एफआईआर है। उस समय ही ये एक्ट लगा था, ये अभी दोबारा नहीं लगा है, उस समय लगा था। और उम्र की बात करिएगा तो यहाँ देखिए उम्र लिखा हुआ है 17 वर्ष। और आपको पता है कि एफआईआर जब भी लिखा जाता है तो उसके साथ आधार कॉपी अटैच होता है। थाना में लीगल चीजें दी जाती है, इलीगल चीजें नहीं दी जाती, क्योंकि अगर इलीगल चीजें आप दीजिएगा तो आप ही पहले फंसिएगा। तो कोई इतना मूर्ख नहीं है कि थाना में कोई गलत कुछ लिखेगा। अब सवाल होता है वो शादी की। हालांकि ये सत्य है कि किरण रोशन से शादी करना चाहती थी, वो इसलिए क्योंकि पिछले 3-4 साल किरण ने अपने उसको दिए थे। उसकी वजह से किरण ने अपना कैरियर बर्बाद कर लिया था। कैरियर इसलिए बर्बाद किया था कि आपको भी पता होगा, किरण रोशन से पहले भी मगही की मॉडल थी, और फालतू मॉडल नहीं थी, एक लेवल था मगही में उसका।
उसके अंदर टैलेंट था, लेकिन जब से रोशन रोही के साथ किरण गई, तब से उसने अपना कैरियर को लात मार दिया, मतलब छोड़ दिया काम करना। और करती भी तो थी, तो सिर्फ किसके साथ करती थी? रोशन रोही के साथ गाने करती थी। और किरण जब से रोशन रोही के साथ गई है, तब से रोशन रोही के कई सारे गाने हिट हुए हैं। ये भी प्रमाण है, ये कहने की चीज नहीं। आप जाइए यूट्यूब खोलिए और देखिए किरण और रोशन रोही के गाने कितने हिट है। तो सबसे ज्यादा हिट गाना किसकी वजह से हुआ? किरण की वजह से हुआ। कैरियर को किसने बर्बाद किया? किरण अपने कैरियर को बर्बाद किया। तो जो लड़की आपके लिए अपना कैरियर बर्बाद कर ली, आपके लिए अपने घर वाले कहिए या सगे संबंधी कहिए, उससे रिश्ता तोड़ ली, उसके बावजूद भी आप उस लड़की को, अगर वो लड़की आपसे कुछ तो एक्सपेक्ट करेगी, 3 साल बर्बाद की वो आपके पीछे, तो वो चाहेगी ना कि हाँ हम इसके साथ रहे। तो रोशन रोही को वेट कर लेना चाहिए था। जब रह ही रहे थे तो 1 साल और अच्छे से उसको इज्जत से रखता और 18 साल पूरा होने के बाद शादी करता। लेकिन शादी करने की उसकी मंशा होती तब ऐसा करता ना। उसका मंशा ये था कि जब 376 धारा लगा था, तो वकील साहब ने उससे कहा था कि अगर तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, अगर तुम, क्योंकि पिछली बार भी हम मौजूद थे उसके केस में, वकील साहब ने ये साफ शब्दों में कहा था कि अगर तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो तुम जाओगे जेल। तो बेचारा सोचा अब जेल से कैसे बचा जाए, तो सोचा चल चलते हैं मंदिर में शादी कर लेते हैं, इसको बरगला देंगे, उसके बाद बोलेंगे अब तो तुमको हम पत्नी बना लिए, अब क्या करो तुम हमसे कॉम्प्रोमाइज कर लो, और कॉम्प्रोमाइज कर लो, उसके बाद मिल जाएगा हमको बेल। लेकिन कहावत है ना कि मन अगर आपका साफ नहीं है ना, मन में अगर अंतरात्मा में आपका मैल बैठा हुआ ना, तो मैल कभी ना कभी बाहर निकल ही जाता है। तो इससे पहले कि रोशन रोही को बेल मिलता, उसने फिर से अपनी हरकतें दोहरानी चालू कर दी, फिर से मारपीट गाली गलौज करना चालू कर दिया, और इसी की वजह से किरण दोबारा थाने का सहारा ली। उसके बाद ये अभी कहाँ पे है वो आपको पता है।